नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे राहु और केतु ग्रह से होने वाली तमाम तरह की जीवन से जुड़ी परेशानियों के बारे में। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए, नई कुंडली बनाने के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी शुभ ग्रह की जानकारी के लिए, वास्तु से संबंधित परेशानी या किसी भी प्रकार का आप रत्न खरीदना चाहते हैं, रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, हमारे माध्यम से आपको सर्टिफाई रत्न अगर चाहेंगे वो भी मिलेगा, उपरत्न मिलेगा और उचित मूल्य पर गारंटी के साथ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों की सहायता के लिए या खरीदारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे राहु केतु ग्रह के बारे में। राहु का काम है जीवन को चमकाना, इंसान को बुलंदी की तरफ ले जाने का कार्य राहु करता है। यदि राहु आपसे प्रसन्न नहीं है, नाराज है, तो आपके काम बनते बनते बिगड़ते रहेंगे। काम फाइनल होने के बाद बिगड़ जाएगा। तमाम तरह की परेशानियों से आप घिरे रहेंगे। और यदि केतु नाराज हैं तो केतु की नाराजगी का सबसे बड़ा सामना आपको करना है। आपके पास धन का ठहराव नहीं होगा। आमदनी चाहे जितनी होने दीजिए, लेकिन आपके पास बचत नहीं होगी। जिसे कहते हैं कि यदि केतु प्रसन्न होते हैं तो दरिद्रता दूर कर देते हैं। आप हमेशा बचत में रहेंगे। आप 10 रुपए भी कमाएंगे तो भी आपको कुछ न कुछ उसमें से बचत होगी। गोमेद रत्न को धारण करने से राहु मजबूत होते हैं, और जिनकी कुंडली में नीच स्थान में रहें और उन्हें कभी गोमेद को पहनना नहीं चाहिए। गोमेद पहनने के लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है, और वही स्थिति केतु की होती है। केतु के रत्न को भी धारण करने के लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत बारीकी से किया जाता है। लेकिन यदि जातक काल सर्प दोष से पीड़ित है तो उन्हें राहु केतु के रत्न को एक साथ जड़वाकर और मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए बुधवार के दिन, और इसका विधि विधान से पूजन करके ही धारण करना चाहिए। क्योंकि बिना सिद्ध किया हुआ रत्न सिर्फ एक ज्वेलरी का काम करेगा। आपको जेम स्टोन यानी कि ग्रहों से संबंधित रत्न का कोई कार्य वो नहीं कर सकता है। यदि आपका राहु मजबूत है तो आपका मन पॉजिटिव, हमेशा आपके मन में जो विचार रहेंगे वो पॉजिटिव आएंगे। दिमाग शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर बिगड़े हुए काम, जो भी काम आपके अटके हुए हैं, वो पूरे होने लगेंगे। आप जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपको किसी प्रकार की आंखों से संबंधित परेशानी है तो उसमें भी निजात मिलता है। खास करके राहु के रत्न को शनि की महादशा में भी धारण किया जा सकता है। नीलम महंगा रत्न होता है, हर कोई नहीं खरीद सकता। तो शनि की महादशा में आप राहु और केतु के रत्न को धारण कर सकते हैं। यदि राहु केतु की महादशा चल रही है तब तो आपको जरूर धारण कर लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में राहु केंद्र में हो, यानी कि 1, 4, 5, 7, 9 और 10 भाव में हो, उन्हें जरूर गोमेद धारण कर लेना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु द्वितीय या फिर एकादशवें भाव में बैठे हो तो भी आप गोमेद धारण करिए। राहु का कुंडली में उच्च स्थान वृषभ और मिथुन राशि होता है, और केतु का उच्च स्थान वृश्चिक धनु होता है। तो इन सब चीजों का विश्लेषण करके ही इन दोनों रत्नों को धारण करना चाहिए। और अगर आपके राहु के कारण काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं तो आप किसी ज्योतिष से परामर्श लेके इस रत्न को जरूर धारण कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, यदि कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो राहु या केतु, राहु के ठीक सामने 7वें भाव में केतु बैठते हैं,
तो आपको इस रत्न को नहीं धारण करना चाहिए। और कभी भी गोमेद या लहसुनिया धारण करने के लिए शनिवार या बुधवार का दिन आप निर्धारित करिए। आर्द्रा, सद्भिषा या फिर स्वाति नक्षत्र में इसे धारण करना बड़ा शुभ माना जाता है। जीवन में हर कोई चाहता है कि उससे दरिद्रता दूर रहे। यदि आप दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, यानी कि इनकम से ज़्यादा आपके खर्च हो रहे हैं दवा में या और किसी परेशानी में, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि केतु आपसे नाराज चल रहे हैं। तो इस स्थिति में राहु का गोमेद और केतु के लहसुनिया को एक अंगूठी में जड़वाकर मध्यमा अंगुली में अगर आप बाएं हाथ की मध्यमा में धारण कर रहे हैं तो आपको और लाभ मिलेगा। आप जो जीवन में आप बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर जाएंगे, कितना भी बड़ा संघर्ष हो उसे आप पार कर सकते हैं। केतु का मुख्य काम है आध्यात्म मार्ग पर लेके जाना। यदि कोई व्यक्ति अपने आध्यात्म से, अपने धर्म से विचलित हो रहा है, तो केतु का काम है उसे वापस धर्म के राह पर ले आना, आध्यात्म की तरफ बढ़ाना। और ये लहसुनिया किसी को सूट नहीं करेगा तो उसको थोड़ा सा मस्तिष्क में या दिल में परेशानी हो सकती है और चोट आदि लगने का भी डर रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इन रत्नों को धारण करना चाहिए। यदि आप गोमेद और लहसुनिया का एक अंगूठी में जड़ा हुआ नगीना चाहते हैं, हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भी आपको आपके साइज के हिसाब से बना करके सिद्ध करके पूरी तरह से राहु और केतु के बीज मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। शुद्ध करके आपको पार्सल के माध्यम से भेजा जाएगा और रत्न की गारंटी रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार यदि आप हमारे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सिलेक्ट करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलें, आप उससे लाभ उठाते रहें। यदि आप किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, तांत्रिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको हमारी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। और किसी भी प्रकार के महारत्न, उपरत्न या रुद्राक्ष यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से खरीदिए, आपको शुद्धता की गारंटी रहेगी और मूल्य भी बड़ा ही वाजिब मिलेगा। बड़े शोरूम के अपेक्षा हमारे पास से आपको कम से कम 20% कम बजट में आपको यही रत्न प्राप्त होंगे और यदि आप चाहेंगे तो लैब रिपोर्ट के साथ आपको मिलेगा। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।